सुप्रभात बच्चों, मैं केरला पब्लिक से आपकी वर्ग शिक्षिका श्रुति वर्मा। आज आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों का कक्षा चतुर्थ में फिर से आज आप लोगों का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, है ना। तो मैं आज आप लोगों को हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी जो है वो निकालिए और मेरे साथ जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ आज का चौथा अध्याय जो है चित्रकार और चित्र के बारे में। पिछली बार हम पढ़ चुके हैं चंपकवन की हड़ताल के बारे में। तीसरे अध्याय में पढ़े थे चंपकवन की हड़ताल के बारे में। इस चौथे अध्याय में पढ़ेंगे चित्रकार और चित्र के बारे में। ये एक कविता है। ये क्या है? एक कविता है। इसके विषय में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकाली। चलिए अब पढ़ते हैं कविता को और कविता के अर्थ को समझते हैं। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह ना गया कुछ जोश। फिर उसको बहुत हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर, बैठे बैठे लगा सोचने लगी क्यों इतनी देर। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर लिया सांस। ऐसे करके, ठीक है। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसिया कर बोला नाव जरा ले लो, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। चलिए, तो ये एक चित्रकार और जंगल के राजा शेर के बारे में है। चित्रकार जो है वो एक जंगल में जाता है और वहाँ पे चित्र बनाने के लिए बैठता है कि पेड़ पौधों और जंगल का चित्र बनाएंगे। तभी अचानक उस जगह क्या होता है कि शेर पहुँचता है। क्या पहुँचता है? शेर को यमराज का मित्र कहा गया। यानी शेर को अपने सामने लोग पाने पे वो सोचता है अब तो मैं गया, मतलब अब तो मैं मर गया, है ना। इस डर से वो सोचता है कि शेर जो है यमराज का मित्र है। ये शेर को देखने से दूसरों को डर लगने लगता है, इसलिए इसे यमराज का मित्र कहा गया है। तो चित्रकार ने जो शेर को देखा तो उसके तो होश उड़ गए। क्या उड़ गए? होश उड़ गए। मतलब उसे बहुत ज्यादा डर लगा। अब क्या होगा? अब तो शेर आ गया, मुझे तो खा ही लेगा, है ना। इस प्रकार उसे डर लगने लगा। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह गया कुछ ना रह गया कुछ। वो जंगल में जाने के बाद वो सोचा था नदी पहाड़ पेड़ पौधों का और जंगल का जो है वो मैं चित्र बनाऊंगा, लेकिन वो सब जो है उन सब चीजों का जो उससे जोश था, क्या था? जोश था कि मैं इन सारी चीजों का चित्र बनाऊंगा, बहुत खुशी खुशी, है ना। लेकिन वो सारे जोश जो है उसके खत्म हो गए उस डर के कारण। शेर को देख के जो उसे डर लगा, उस डर के कारण उसका जो है जोश था जो अच्छी अच्छी चीजों को बनाने का, वो जो है खत्म हो गया। अब उसे तो अपनी जान बचाने की पड़ी थी। क्या पड़ी थी? जान बचाने की। वो सोच रहा था आखिर किस प्रकार मैं अपना जान बचाऊं, है ना। फिर उसको कुछ हिम्मत आई। वो तो पहले डरा हुआ था, है ना, शेर को देखकर। फिर उसे कुछ हिम्मत आई। क्या आई? हिम्मत आई कि मैं किस प्रकार इस शेर से बचूं। देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। शेर को बोला
आप चुपचाप बैठ जाइए, मैं आपका सुंदर सा चित्र बना दूंगा। क्या बना दूंगा? सुंदर सा चित्र बना दूंगा। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। उकड़ू मुकड़ू यानी जो बहुत गुस्सैल रहता है, दूसरे के काबू में नहीं आता, वो उकड़ू मुकड़ू का रहता है ना, वो सारे अंग बटोर मतलब सारे शरीर को समेट करके बैठ गया आराम से, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। वो फिर आराम से बैठकर चित्रकार की ओर देखने लगा। क्या करने लगा? चित्रकार की ओर देखने लगा, है ना। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार। चित्रकार ने कहा मैं आगे का चित्र जो है वो तैयार कर दिया हूँ। हाँ, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। क्या बोला? अब आप मुंह उधर तो करिए, मतलब मुंह जो है अब जो आगे था अब वो मुंह पीछे कीजिए और पीछे वाला भाग वो जो है वो आप आगे कीजिए। आगे का चित्र बन गया है जंगल के सरदार। जंगल के सरदार यानी जंगल के राजा, है ना। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। क्या हुआ? शेर जो है वो पीठ को चित्रकार की तरफ किया और अपने मुंह को जो है चित्रकार के दूसरी तरफ किया। ठीक है, पीठ को चित्रकार की तरफ किया और मुंह को दूसरी तरफ किया। तो चित्रकार इस चीज को ध्यान से देखने लगा और जब देखा कि शेर अब उस तरफ मुड़ गया है तो वो चुपके से खिसक गया मतलब वहां से भाग गया, जैसे कोई चोर पैर दबाए भागता है ना, उसी प्रकार जो है ये कौन? चित्रकार उस जगह से खिसक गया चोर की तरह। ठीक है, चुपके से। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे लगा सोचने लगी कि उतनी देर। इसी प्रकार जो है शेर बहुत देर से आंख मूंद के बैठा हुआ था, है ना। उसे और पीठ घुमाकर, है ना, पीठ चित्रकार की तरफ घुमाकर और मुंह को जो है दूसरी तरफ घुमाकर वो बैठा हुआ था। और वो फिर सोचने लगा कि इतनी देर आखिर क्यों लग रही है चित्रकार को। बहुत देर से वो बैठा हुआ था, उसे परेशानी हो रही थी कि चित्रकार कुछ बोल नहीं रहा है और इतनी देर क्यों लग रही है चित्रकार को। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़ ली, जी भर लिया सांस। चित्रकार जो है वो जो दबे पांव भागा था वो झील के किनारे पहुंचा। कहाँ पहुंचा? झील के किनारे। वहां पर एक नाव लगी हुई थी और लगा हुआ था बांस। वहीं पे एक बांस लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? बांस लगा हुआ था। चित्रकार जो है वो नाव पकड़ ली, मतलब नाव पे चढ़ गया और जी भर लिया सांस। क्या किया? जी भर लिया सांस। उसका जो डर था वो खत्म हुआ। हाँ, वो आराम से सांस लिया वहां, जी भर जितना मन हुआ उतना अच्छी तरह से वो सांस लिया। अरे बच गए क्या? अरे बच गए। इस प्रकार आराम से वो सांस लिया, है ना। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। क्या हुआ था? जल्दी जल्दी वो नाव चलाकर जो था चित्रकार वो जा रहा था, बहुत दूर पहुंच गया। शेर जो है वो जो धोखा खाया चित्रकार से तो वो झुंझलाहट में चूर था। झुंझलाहट मतलब हुआ कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। ठीक है, उसे उस गुस्से के कारण वो बहुत परेशान था, है ना, गुस्से से बहुत ज्यादा गुस्से में था। शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रो, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। शेर क्या बोलता है चित्रकार से कि खिसिया कर यानी गुस्से में बोलता है। खिसिया कर यानी गुस्से में शेर बोलता है नाव जरा ले रो, कलम, हाँ, नाव रोकने के लिए उससे बोला कि नाव तुम अपना रोक लो, कलम और कागज ये भी तो ले जाओ रे कायर डरपोक, मतलब तुम डरपोक हो, जरा अपनी कलम कागज भी तो ले जाओ। इतने डर गए जो अपना कलम कागज जो लेकर आए थे चित्र बनाने के लिए वो अभी यहाँ पर छोड़ के जा रहे हो, ये तो ले जाओ। फिर चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए। चित्रकार ने कहा तुरंत रखिए अपने पास चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। क्या बोला? ये जो है कलम कागज वो आप अपने पास ही रखिए और आप जंगल में क्या कीजिए? चित्र का
अभ्यास कीजिए, चित्रकला का अभ्यास कीजिए, चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। क्या कीजिए? चित्र बनाने का प्रयास कीजिए आप। मुझे ये कलम कागज नहीं चाहिए, है ना। तो ये चित्रकार जो है, इन्होंने ये बात कही। किसने कही? चित्रकार ने ये बात कही। ठीक है, अब देख लें चित्रकार और चित्र की जो कविता है ये किसने लिखी है। ये जो है राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है। किसने लिखी है इस कविता को? राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है ना। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। चित्रकार जो है ये चित्र बनाने के लिए जंगल में गया और उसे शेर मिल गया। इसके डर से वो किसी प्रकार उस जगह से बचकर भागा, है ना। चलिए अब इसमें से कुछ शब्दार्थ हैं, इसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं जिससे मैं पीडीएफ बनाकर आप लोगों को भेज दूंगी, है ना। उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर बना लीजिएगा। तो आज की जो ये कविता मैं पढ़ाई हूँ चित्रकार और चित्र के बारे में, इसे भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से लिखिएगा, सुंदर अक्षरों में लिखिएगा और इसे याद भी करना है। ठीक है, और जो शब्दार्थ हैं, जो प्रश्न के उत्तर हैं, ये सारे जो पीडीएफ बनाकर भेजूंगी उसे भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद कीजिएगा। तो चलिए आज की कक्षा आप लोगों की पूर्ण हुई। धन्यवाद।